हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, वीडियो को देख लेते हैं और निकल जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है, ईमानदार हैं, भोले हैं, समझदार हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन है वो है 23/4/2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम बारी बारी से हम करेंगे और हम समझेंगे, और हम आप लोग कॉपी पे नोट भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ए है आपका प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्य न्यायाधीश, डी है सांसद। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि राष्ट्रपति। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ए है आपका लोकसभा अध्यक्ष, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि उपराष्ट्रपति को। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, अभी 2025 के अनुसार जो है वो 2025 में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू। ये जो क्वेश्चन है 2008 से रिलेटेड है, तो इसे अभी रहने देते हैं। और चौथे नंबर का भी हम रहने देते हैं, और हम पाँचवें नंबर का भी रहने देते हैं, क्योंकि ये जो तीन प्रश्न है ये 2008 से रिलेटेड, 2008 में क्या हुआ था उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा दोस्तों हमारा छठा प्रश्न। तो आइए हम समझते हैं क्या कह रहा है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है विधानसभा, डी है मुख्यमंत्री। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि विधानसभा के लिए। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। ये जो दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न है ये भी 2008 से ही रिलेटेड है, तो इसे हम 2008 में क्या हुआ था इसे हम रहने देते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी कि बिहार में जूट का उत्पादन कौन सा जिला सबसे आगे है। ए है आपका किशनगंज, बी है पूर्णिया, सी है अररिया, डी है कटिहार। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि कटिहार। चलिए, अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया। ए है बक्सर, बी है पटना, सी है आरा, डी है मुंगेर। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि आरा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, यानी कि ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। ये भी शायद दोस्तों ये है आपका 2008 से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। तो चलिए, इसको हम ऑप्शन देखते हैं। ए है आपका अमर्त्य सेन, बी है नीतीश कुमार, सी है आपका DY पाटिल, डी है आपका APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि APJ अब्दुल कलाम। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, यानी कि बिहार में। चलिए, ए है आपका 80%, बी है 86%, सी है 60%, डी है 65%। तो चलिए, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि 60%। चलिए, अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। क्या कहता है, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। ए है आपका राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है मुख्य न्यायाधीश, डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष।
तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। चलिए अब हम चलते हैं 13वां नंबर की ओर। क्या कहता है, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की गणना के अनुसार है। 2001 में कितने जो लोग पढ़े लिखे थे उसके अनुसार आप हमें प्रतिशत बताना है। बिहार में लोग कितने पढ़े लिखे हुए थे 2001 के जनगणना के अनुसार। तो चलिए, ए है आपका 46.65%, बी है 45%, सी है 47.53%, डी है आपका 52%। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 47.53%। चलिए अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है, ध्यानचंद खेल किस संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ए है आपका क्रिकेट से, बी है हॉकी से, सी है शतरंज, डी है कबड्डी। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर, यानी कि हॉकी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं क्या कह रहा है। यानी कि हम देखते हैं अब 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ए है फरीद, बी है सलीम, सी है रहीम, डी है मुरीद। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि फरीद नाम था शेर शाह सूरी के बचपन का नाम। चलिए अब हम चलते हैं 16वें नंबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ए है 1875 ईस्वी, बी है 1895 ईस्वी, सी है 1885 ईस्वी, डी है 1785 ईस्वी। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 1885 ईस्वी। चलिए अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। व्यय पगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा। ए है आपका लॉर्ड कनिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है आपका लॉर्ड मिंटो, डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ए है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है विलियम बेटिंग, सी है आपका लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड कनिंग। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड कनिंग। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ए है टेनिस, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी, डी है बी और सी दोनों। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि बी हमारा क्या है, फुटबॉल से भी संबंधित है ट्राई ब्रेकर, और सी है हॉकी, इसमें भी टाई ब्रेकर शब्द का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, चलिए ये रहा दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ए है आपका धर्मपाल, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि कुमारगुप्त। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। ए है आपका मीर कासिम, बी है आपका कुंवर सिंह, और सी है आपका सराजुद्दौला, डी है बिरसा मुंडा। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मीर कासिम का। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर की ओर। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था। ए है आपका बीबी जयला, बी है आपका रानी दीदा, सी है गुजरी देवी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि गुजरी देवी। चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। ए है पटना में, बी है भागलपुर में, सी है अररिया में, डी है मुंगेर में। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि अररिया में। चलिए अब हम चलते हैं 24वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है,
कामायनी पुस्तक की रचयिता कौन थे? ए है आपका जयशंकर प्रसाद, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है महादेवी वर्मा, डी है हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जयशंकर प्रसाद। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है। चलिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी है कौटिल्य, सी है आर्यभट्ट, डी है कनिष्क। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र का किताब पुस्तक। चलिए ये है आपका 26 नंबर की ओर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है चंद्रशेखर आज़ाद, डी है भगत सिंह। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भगत सिंह। चलिए अब हम चलते हैं 27वें नंबर की ओर, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए है आपका मीर कासिम और अंग्रेज, बी है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सी है अंग्रेज और कुंवर सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ? बक्सर में। चलिए अब हम चलते हैं 28वें नंबर की ओर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ए है आपका 11, बी है 10, सी है 9, डी है 12। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 9। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर, यानी कि अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी जनसंख्या थी? ए है आपका 8,28,78,796, बी है आपका 8,02,78,600, सी है आपका 8,07,00,000, डी है आपका 8,13,78,796। तो चलिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 8,28,78,796 लोग थे हमारे बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, लगेगा भी। तो जाते जाते हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर हम लड़की का वीडियो डालने लगें तो सारे लोग बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, बातों को समझते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।